वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी, मैंने आपको पन्नेट स्क्वायर के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे कि आप कैसे कैसे क्रॉस करते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी, ओके। तो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर जस्ट नोइंग दिस दैट जब भी हम कैपिटल टी की बात करते हैं तो इट जस्ट शोज़ दैट अस डोमिनेंट कैरेक्टर, वो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की थी मैंने, तो उसका मतलब रिसेसिव कैरेक्टर या एक डोमिनेंट और रिसेसिव हमें शो करता है, और जो स्मॉल टी हमने बात की वो हमें सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। जिसका रेशो हमें पता था 1:2:1 निकला था, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने बात की थी, ओके। तो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस कैसे है? टेस्ट क्रॉस सिंपल टर्म्स में ये चीज़ है कि जब भी आप किसी भी कोई भी दो कैरेक्टर्स ले लोगे किसी भी चीज़ के, ठीक है। जैसे कि हमने मेंडल ने जैसे स्टडी किए थे, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे उन्होंने, किस किस की बेसिस पे उन्होंने क्रॉसेस करवाए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे भी आप कोई भी कैरेक्टर दो ले लोगे, ठीक है, उनमें जब आप क्रॉस करवाओगे और क्या आपका रिजल्टेंट निकलता है वो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें बोला गया है दैट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट ऑफ F2, मतलब F2 जनरेशन हमारी जब निकली थी जिसमें हमें रेशो मिली थी 1:2:1, ठीक है। अब उसने बोला कि मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विद अ डॉर्फ प्लांट, दिस इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जब भी आप F2 को क्रॉस करते हो, जो भी डॉर्फ प्लांट के साथ आप क्रॉस कराओगे, हम उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। Okay, it is written here that a typical test cross an organism pea plant here showing dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of the self crossing. हम उसको सेल्फ क्रॉसिंग के बजाय जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ हमें क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है कैसा आया वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके, इससे पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू कॉन्सलेट फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। कि वो ज़्यादातर कैसे अंडरस्टैंडिंग रखे कि कैसे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी आप टेक प्लेस करवाते हो उसमें क्या क्या आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो, क्या क्या आप चेंजेस देखते हो, ठीक है। ओके, इस पर बोला गया है द फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ है कि टुडे दीज रूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम इनको प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड द सेकेंड लॉ इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कितना वो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें शो करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था चीज़ों में, आपने देखा था जब मैंने आपको ये पन्नेट स्क्वायर करवाया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हम इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही आप देख रहे थे, ठीक है, और एक आपको रिसेसिव कैरेक्टर मिला था, ठीक है। और इसमें आपका फिनोटाइपिक रेशियो आई थी 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आई थी आपकी 1:2:1, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या थी कि आप उसको सेल्फ क्रॉसिंग करवा रहे हो कि कैसे क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है। अब हमने बात की है यहाँ पे कि टेस्ट क्रॉस की हमने जब बात की है, ठीक है, इसमें हमने देखा है कि जो भी हमारा रिजल्ट रहता है हम उसको जो भी पेरेंट है उसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कि जैसे जैसे हमने कैरेक्टर्स को क्रॉसिंग करवाई है, ठीक है, हमने क्या क्या चेंज मिली है, ठीक है, कैसे हमें कितने हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिले हैं और कितने हमें रिसेसिव कैरेक्टर्स मिले हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये जो डायग्राम आपके यहाँ पे दिखाया टेस्ट क्रॉस बताया है, ठीक है, विच इज़ अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, दैट हाउ अ टेस्ट क्रॉस कैन बी टेकन प्लेस, हाउ यू कैन जस्ट मेक अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। पहले मैं आपको ये थियोरेटिकल वे में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस रिसेसिव दिए हैं, 2 टाइप के दिए हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि वाइट कलर शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी कि वॉयलेट कलर फ्लावर, जो उन्होंने कैपिटल W से बताया जो डोमिनेंट है, ठीक है, और जिस पे क्या है वो वाइट कलर फ्लावर जो स्मॉल w है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में मैं बताऊँ तो जैसे एक उन्होंने क्या लिया कि वाइट 2 कैरेक्टर ले लिए, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ पहले बताई कि जो रिसेसिव चीज़ होती है हम उसको स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डोमिनेंट होता है हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला यहाँ पे कि इन्होंने स्मॉल w और स्मॉल w 2 टाइप के ले ली, मीन्स दे हैव टेकन अ रिसेसिव कैरेक्टर एज दे हैव मेंशन हियर ओनली, ओके। सो इन्होंने क्रॉसिंग करवाई है, 2 चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। इन्होंने डोमिनेंट फिनोटाइप यहाँ पे दिखाया है कि वॉयलेट के साथ उन्हें क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। कैरेक्टर दोनों रिसेसिव लिए हैं पर उन्हें जो ये चीज़ है वॉयलेट के साथ, जो वॉयलेट फ्लावर है उसके साथ उन्हें क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें कैपिटल W 2 बार है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, और एक डोमिनेंट रिसेसिव मतलब उसमें ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है पर
और इसमें क्या 2 इन्होंने चीज़ें ली हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसमें जो भी उनके गैमेट्स थे उनको आउट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रॉसिंग करवाई, टेस्ट क्रॉस करवाया, जैसे कि आपने पन्नेट स्क्वायर में क्रॉसिंग करवाई थी, ठीक है। जैसे आप इसको इसके साथ इसके साथ क्रॉस करवाओगे, जो भी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है पहले आप उसको पहले लिखोगे और रिसेसिव को हमेशा आप बाद में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की थी यहाँ पे, ठीक है, कि जो कैपिटल W वो रिप्रेजेंट करेगा आपका वॉयलेट फ्लावर, ठीक है, और जो स्मॉल w वो आपका रिप्रेजेंट करेगा वाइट फ्लावर, ठीक है। और आप जैसे जैसे ये चीज़ निकालोगे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला है कि कैपिटल W और स्मॉल w जो है, ठीक है, मैंने क्रॉस करवाया, मेरे पास ये आया, ठीक है। फिर से मैंने क्रॉस कराया, कैपिटल W और स्मॉल w आ गया, फिर से ये स्मॉल w 2 आए और ये जो ड्वार्फ है वो भी 2 आए, ठीक है। ये स्मॉल इसलिए बता के आपको सिंपल वे में अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। पर आप इसको अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोलो तो आप ये चीज़ बोलोगे कि एक आपका ड्वार्फ कैरेक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, आपका एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, जिसको आप डोमिनेंट या रिसेसिव के फॉर्म्स में भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इन्होंने ये चीज़ बोली, आप इसमें देख सकते हो, मैंने हमेशा आपको बोला जब भी आप कलर फॉर्मेशंस के लिए देखोगे इसको, ठीक है, कलर फॉर्मेशंस के लिए देखोगे तो आप जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब आप देखोगे, ठीक है, क्या आपने यहाँ पे कैपिटल W देखा, ठीक है, और जो आपने डोमिनेंट कैरेक्टर देखा, और डोमिनेंट कैरेक्टर जो हमारा है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे शो करवाया दैट इट शोज़ अस अ वॉयलेट फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी ऑलरेडी कि जब भी वो कैपिटल W की सिर्फ आप ये वाले देखोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वॉयलेट फ्लावर। यहाँ पे भी आपने ये देखा कि डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, कैपिटल W है, स्मॉल w, ठीक है, या फिर ड्वार्फ है, ठीक है, और फिर टॉल या ड्वार्फ है। तो टॉल जो होगा वो हमें क्या है इसमें कि हमें कलर के एक रिप्रेजेंटेटिव देखूँ तो मैं इसमें बोलूँगी वाइट कलर है, वॉयलेट कलर है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें आपने देखा इन दोनों क्रॉस करवाया, स्मॉल स्मॉल है, ड्वार्फ है दोनों, तो इसमें क्या है वाइट एज इट एज शोन हियर, ठीक है, आप दोनों देख सकते हो। ओके, अब इसमें बोला है कि स्मॉल w और स्मॉल w मीन्स ड्वार्फ है दोनों करेक्टर, तो वो क्या शो करेगा हमारा वाइट। आप अगर ये वाले करेक्टर्स अगर आप देखो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप इनको उठा के देखो तो आप देखोगे कि मेरा जो ये W है, जो कैपिटल W है वो हमें शो कर रहा है वायलेट फ्लावर, ठीक है, और जो स्मॉल है वो हमें शो कर रहा है वाइट फ्लावर। उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रेशियो बना सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, ठीक है। देखिए 2 आपके वायलेट आ गए और 2 ही आपके कितने हैं, वाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या हाफ हाफ रेशो आ गई, 50-50% रेशो है, ठीक है। अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, जो अननोन हमारा निकलेगा वो हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है। होमोजाइगस मीन्स बोथ आर सेम, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों डिफरेंट हो गए, एक वायलेट होगा और एक वाइट होगा, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली जब हमने इसको निकाला, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको क्रॉस करवाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने ड्वार्फ कैरेक्टर 2 ले लिए, स्मॉल w, इनमें जो डोमिनेंट था कि हमारा वॉयलेट के साथ हमने क्रॉस करवाना है, हमने दोनों के दोनों w जो थे वो कैपिटल लिए, ठीक है, जो हमें ये शो करा कि दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैपिटल W स्मॉल w, मतलब एक इन्होंने डॉर्फ करेक्टर ले लिया, ठीक है। हमने इसमें टॉल ड्रॉफ इसमें बोल रही क्योंकि हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये करेक्टर हमने ये उठाया कि कलर ऑफ द फ्लावर कैसा निकलेगा, ठीक है। अब आपने जैसे उसमें पन्नेट स्क्वायर में क्रॉसिंग की थी वैसे आपने इसमें टेस्ट क्रॉस में करना है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने क्रॉस करवाऊँ तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की है कि हमेशा जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं हमें, बेशक ये आपको पहले आ रहा है पर फिर भी आप जो कैपिटल है वही लिखोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे W और ये W यहाँ पे उतारा, इसको भी स्क्वायर क्रॉसिंग की तो कैपिटल और ये स्मॉल, ठीक है, डॉर्फ आ गया, ठीक है। अब इसमें भी कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने जब क्रॉसिंग करवाई है आपने ये चीज़ देखा कि जब भी आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट को आप देखोगे कि हमारे पास कैपिटल W है, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो कैपिटल W वो हमारा शो करता है वॉयलेट फ्लावर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो स्मॉल स्मॉल है या फिर यहाँ पे कैपिटल है वो आपको वॉयलेट है, और जो दोनों जब स्मॉल हो जाएंगे हम उसको बोलेंगे वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो कैन जस्ट सी हियर, ये जो कैपिटल है ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, ठीक है। तो जो हमारे चारों के चारों थे वो क्या है, वॉयलेट हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, दैट ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, सो सारे फ्लावर्स हमारे वो कैसे हैं, वॉयलेट हैं। मेरे पास कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो हमारा स्मॉल W करके आया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सारे के सारे क्या हैं, वॉयलेट हैं, ठीक है। हमने इसमें जो टॉल और ड्वार्फ का करेक्टर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम इसमें डोमिनेंट या फिर रिसेसिव करेक्टर्स की बात करेंगे। जो छोटा हम उसको बोलेंगे रिसेसिव करेक्टर है और जो बड़ा हम उसको बोलेंगे वो डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन क्या निकली हमारी, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। जो अननोन फ्लावर है वो हमारा क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक तो होमोजाइगस है, बोथ
ऑल द फ्लावर्स आर ऑफ वॉयलेट कलर, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है कि हमारे पास जो सारी टर्म्स है वो कैपिटल में आई हैं, ठीक है, और जो कैपिटल W हमारा शो कर रहा है कि वो वॉयलेट फ्लावर है, ठीक है। और जो हेटेरोजाइगस है मीन्स इसमें हमने 50-50% चांसेस देखे हैं कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट कलर एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर द वाइट कलर, ठीक है। सो जो इसके अननोन जो फ्लावर होगा वो हमारा क्या होगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर्स बोथ, ठीक है। ओके, सो दीज वर दी क्रॉस विच वॉज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें कोई भी करेक्टर आप उठा सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि कलर्स का करेक्टर उठा सकते हो या कोई भी अदर करेक्टर आप ले सकते हो, आप इनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर 2 है, क्रॉस करिए, ठीक है। सेम चीज़ आएगी, आपने बस एक गैमेट्स निकाले और गैमेट्स को ही आगे क्रॉस करवाना है और बताना है कि कैसे कैसे जो आपका रिजल्टेंट आए किस कलर का है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट कलर, आपने जो मेन फ्लावर है वो हमारा डोमिनेंट है या ये जो रिसेसिव है, ठीक है, जो डोमिनेंट है वो हमारा शो कर रहा है कि इट इज़ ऑफ द वॉयलेट कलर, और जो रिसेसिव हमारा करेक्टर है वो हमें शो कर रहा है दैट इट इज़ ऑफ द वाइट कलर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट आर the various law of dominance and law of segregation, ठीक है। थैंक यू।